ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे सत्य सनातन धर्म चैनल में स्वागत है। दर्शकों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, मरे हुए व्यक्ति की ये 3 चीज़ें कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, कभी भी उपयोग नहीं करनी चाहिए। जिसने इस धरती पर जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चय ही है। कहते हैं कि जिस दिन जीव का जन्म होता है, यमराज उसी दिन से उसके पीछे लगे रहते हैं और जैसे ही मौत का समय आता है, उसे अपने साथ लेकर इस दुनिया से चले जाते हैं। इसलिए जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन मृत्यु के बाद का सफ़र कैसा होगा, इस बात को लेकर दुनिया भर में कई मान्यता हैं। यही नहीं, मृत्यु के बाद पीछे जो रह जाता है उसका क्या करें, क्या होगा, यूं कहें कि मरने वाले व्यक्ति का समान का क्या होगा, इसके पीछे भी कई धारणाएं हैं। पर मृत व्यक्ति के 3 ऐसे समान कभी भी उपयोग नहीं करने चाहिए, परिजनों को कभी भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। देखो, सबसे पहला जो सामान है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, कई बार लोग क्या करते हैं, अपने मृत परिजनों को की जो वस्तुएँ होती हैं, सामान होते हैं, गहने, कपड़े जो भी होते हैं, उनको इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन बता दें कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति की ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको भूलकर भी मनुष्य को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सबसे पहला है कपड़े। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी व्यक्ति के, यानी कि किसी मरे हुए व्यक्ति के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि उपयोग नहीं करना चाहिए। भूल कर भी अपने शरीर पर इन्हें धारण नहीं करना चाहिए। अगर आप मरे हुए व्यक्ति के कपड़े पहनते हैं तो उसकी आत्मा आपके शरीर के साथ जुड़ जाती हैं और वो आपको परेशान करने लगती हैं और मृत व्यक्ति की यादें आपको सताने लगती हैं। लेकिन आप मृत व्यक्ति के कपड़ों को याद के तौर पर अपने पास रख सकते हैं या फिर आप उनके वस्त्रों को नदी में प्रवाहित भी कर सकते हैं। दूसरा है मृत व्यक्ति के गहने। देखो, मान्यता है कि मृत व्यक्ति की आत्मा का आभूषण के प्रति लगाव बहुत ज़्यादा रहता है, अपने कपड़ों से ज़्यादा। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति व्यक्ति की उनकी मृत्यु के पश्चात उनके गहनों को पहनता है या फिर जो आभूषण होते हैं उनका उपयोग करता है, प्रयोग करता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति, यानी कि उस मृत परिजनों की ऊर्जा उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है, जो व्यक्ति उसके गहने को यूज कर जाता है और जिस कारण से उसके शरीर में मानसिक परेशानियां बढ़ने लगती हैं। इसलिए मृत व्यक्ति के गहनों को कभी भी पहनना नहीं चाहिए। लेकिन आप इन गहनों को घर में संभाल कर रख सकते हैं या फिर इनको तुड़वा करके नई तरीके से बनवा कर रख सकते हैं। लेकिन उसी अवस्था में ही इन गहनों को नहीं पहनना चाहिए। अगर मृत व्यक्ति के मरने से पहले आपको अपने गहने भेंट में दिए हैं तो आप इन्हें पहन सकते हैं। लेकिन अगर मृत परिजन ने गहनों को संभाल कर रखा हुआ है, जिससे उनका बहुत अधिक लगाव था, तो उसे भूल कर भी, गलती से भी ये गहने बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए, जिससे जो पहनता है उसके शरीर में कष्ट पहुंचता है और वो आत्माएं परेशान करने लगती हैं, संकट आने लगते हैं। तीसरा है मृत व्यक्ति की घड़ी और जूते। व्यक्ति की मृत्यु के बाद घड़ी और जूते उसकी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा में बसी हुई होती हैं। जो व्यक्ति मृत व्यक्ति की घड़ी पहनता है या जूते पहनता है और चप्पलें पहनता है उसकी, उस पर इन ऊर्जाओं का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वो मृत परिजन व्यक्ति के सपनों में बार बार आकर कष्ट देने लगता है। अतः आप भी मरे हुए व्यक्ति की घड़ी, जूते, चप्पलें ये कभी भी नहीं पहननी चाहिए। नहीं तो आपको भी, जो मरा हुआ व्यक्ति है वो बार बार आपको परेशान करेगा, बार बार आपको वो सपने देगा और आपके ऊपर कष्टों के बादल मंडराने लगेंगे। आपको दुखी आप रहने लगेंगे, क्योंकि आप मरे हुए व्यक्ति की कोई भी चीज़ पहनते हैं, मरा हुआ जो व्यक्ति होता है वो किसी का सगा नहीं होता है, तो उसको आप कैसे भी नहीं रोक सकते हैं। आपको वो परेशान करेगा, दुखी करेगा, जिससे आप बहुत परेशान हो जाएँगे। इसलिए आपको कभी भी उनकी चीज़ें ये इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आपके कई बार तो काम बन रहे होते हैं, उनको भी बिगड़वाने के काम हो जाते हैं। काम भी बिगड़ सकते हैं, संकट आ सकता है आप पर बहुत बड़ा। और कई बार मृतक जो व्यक्ति होता है, उसके गहने, कपड़े जो भी पहनता है, वो कई बार कोशिश करते हैं, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि वो अपने साथ ले जाने के लिए भी
ठान लेते हैं और वो कई बारी अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आपको बार-बार परेशान करते हैं, आपसे बार-बार खाना माँगते हैं या फिर आप पर संकट लाते हैं कि आप कभी बीमार पड़ रहे हो या आपको कभी कुछ हो रहा है। ऐसे आपके साथ कुछ ना कुछ दिक्कतें होती रहेंगी। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ओम नमः शिवाय।